नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने अंतरात्मा की आवाज का नारा दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस इस बात को लेकर उम्मीद से था कि उसका यह नारा चल जाएगा, अंतरात्मा की आवाज पर वोट हो जाएगा और विपक्षी शिविर का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुन जाएगा। लेकिन गजब हो गया, अजब हो गया। अंतरात्मा की आवाज का नारा जिसने दिया उसी पर भारी पड़ गया। यानी विपक्षी शिविर पर ही अंतरात्मा की आवाज का नारा भारी पड़ गया, ग्रहण बनकर छा गया। विपक्ष के तमाम सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे दिया और उसका नतीजा हुआ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की टैली बढ़ती चली गई। उम्मीद से ज्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले। अब उसमें किसने कितनी हिस्सेदारी दी नॉन एनडीए सदस्यों में से, एक शोध का विषय है, खोज का विषय हो सकता है। लेकिन गणित ये बताती है कि एनडीए के उम्मीदवार को विपक्षी दलों के सांसदों के वोट मिले हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के पास 334 सदस्य थे संसद के सदस्यों के रूप में, राज्यसभा लोकसभा मिला के 334। यह आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट मिला 300। तो बाकी 34 कहां गए? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, वो कहीं तो गए। अन्यथा 334 वोट अगर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को मिलते तो माना जाता अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी विपक्षी सांसद ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट नहीं किया और इंडिया अलायंस अपना घर संभालने में कामयाब रहा। कांग्रेस की लीडरशिप गठबंधन को संभालने में कामयाब रही। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वोट बिखरे, वोट बटे, वोट बाहर गए। इंडिया अलायंस की लक्ष्मण रेखा को लांघकर कुछ सांसदों ने वोट किया, अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया है। अब कांग्रेस उनसे रूठे भी तो किस मुंह से रूठे? कांग्रेस थी तो नारा दे रही थी, विपक्षी दल ही तो नारा दे रहे थे कि भैया भैया अंतरात्मा की आवाज पर वोट करना, पार्टियों के चक्कर में न फंसना। तो सांसदों ने उनकी बात मान ली, तथास्तु कह दिया। और एक और भी बड़ी चीज है, 15 वोट इनवैलिड हुए, अवैध हुए। राज्यसभा के चुनाव में एक विषय ये भी होता है, ये माफ कीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, कि जो पेन वहां निर्वाचन अधिकारी के पास रखा रहता उसी से टिक लगाना होता है। आप अपने पेन से टिक लगा देंगे तो वोट अवैध हो जाएगा। ये जहां टिक लगाना है उसकी जगह कहीं दाएं बाएं लगा देंगे तो भी अवैध हो जाएगा। अब 15 सांसद ऐसे थे जिन्होंने निर्धारित नियमों के अधीन टिक नहीं लगाया, मतदान नहीं किया और उनका वोट अवैध हो गया, उनका बैलेट पेपर अवैध हो गया। अब इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो छन के खबर आ रही है वो बता रही है कि इसमें इन 15 में ज्यादातर कांग्रेस के सांसद हैं और कुछ समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं। गौर से सुनिएगा, कुछ समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं। चूंकि इसमें विप नहीं होता, सीक्रेट बैलेट है, आप प्रमाण सहित बता नहीं सकते कि इस आदमी ने वोट इस आदमी को, इस पक्ष को दिया, ये इस पक्ष को नहीं दिया।
तब लेकिन संकेत बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस के पास जो 334 नंबर थे उसमें से कुछ अवैध वोट में तब्दील हो गए और कुछ इंडिया अलायंस के सांसद चले गए एनडीए के पक्ष में वोट करने। इसलिए 34 वोट कम हो गए इंडिया अलायंस के, 300 ही बचे। 334 में 34 वोट अलग हो गए। अब अटकलें हैं, मैं इनकी पुष्टि नहीं करता, कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि ये जो अवैध हो गए वोट, क्या ये जानबूझकर अवैध करवा दिए सदस्यों ने? प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है। और सांसदों को पहले से इस बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे वोट करना है, प्रशिक्षण होता है। और वोट करना कोई कठिन प्रक्रिया तो है नहीं, फिर भी इतना 15 वोट अवैध हो गए। क्या इंडिया अलायंस अपने सांसदों को वोट देने का सलीका भी नहीं सिखा पाया? नहीं तो फिर ऐसी स्थिति कैसे हो गई? और अगर ये भाजपा की यानी एनडीए की तरफ के सांसद होते जिनके वोट अवैध हो जाते तो एनडीए की टैली गिर जाती, क्योंकि एनडीए की टैली अपने निर्धारित अंकों से कहीं ज्यादा चली गई। इसलिए एनडीए की तरफ से कोई ऐसा वोट हुआ हो जो बाद में अवैध पाया गया हो, ये नहीं है। इसलिए अवैध वोट जितने हुए वो विपक्षी शिविर के ही हैं, ये तय है। तो क्या जानबूझ के ही किया गया? और कल आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग उत्साहित होकर कह रहे थे कि बैलेट से जब यहां चुनाव हो सकता है उपराष्ट्रपति का, तो संसद और विधानसभाओं का क्यों नहीं हो सकता है? मशीन हटाओ, बैलेट लाओ, नारा दे रहे थे कांग्रेसी। बैलेट से चुनाव हुआ तब तो ये हाल हुआ। 334 में 300 बचे। ये चुनाव तो बैलेट से हुआ ना, इसमें विपक्षी शिविर के 334 में से 300 बचे, 34 गायब हो गए। अब बताइए, आप ना मशीन से अपने सदस्य संभाल पा रहे हैं और ना बैलेट से। और एक बहुत युद्ध कांग्रेस ने लड़ा पिछले दिनों अपने साथियों को लेकर, साथ में विपक्षी दलों को कहा वोट चोरी हो रही है, नाम काटे जा रहे हैं, षड्यंत्र हो रहा है चुनाव में। यहां तो किसी ने किसी का नाम नहीं काटा, किसी ने शिकायत नहीं की, वोट चोरी भी नहीं की किसी ने, किसी के 2-2 कार्ड भी नहीं बने। यहां तो सब व्यवस्था से चुनाव हुआ ना। फिर 334 से 300 रह गए। भाजपा यही सवाल पूछ रही है कि जितने सब मसले राहुल गांधी उठा रहे थे पिछले दिनों से, यहां तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो एक भी मसला लागू नहीं था। फिर आपके 334 में से 34 कहां गए? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, 34 विपक्ष के 34 सांसद कहां गए? और अगर विपक्ष अपने सांसदों को संभाल कर नहीं रख सकता तो उसके नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़े होना लाजमी है और खड़े हो भी रहे हैं। धन्यवाद।